ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज राधा अष्टमी के बारे में चर्चाएं करेंगे कि राधा रानी का दिव्य प्राकट्य कैसे हुआ और उनकी दिव्य लीलाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं और वो कृष्ण से अलग कब होती हैं तो कृष्ण ही, लेकिन अपना विस्तार वो राधा रानी के रूप में क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। तो ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है राधा रानी के जन्म की दिव्य लीलाओं के बारे में कि राधा रानी का जन्म जो है रावल में हुआ था। ये इससे पहले वाले कल्प में हुआ था, मतलब जो है मनवंतर, ये सातवां मनवंतर है। सातवें मनवंतर से पहले मनवंतर में उनका जन्म जो है रावल में हुआ था। बता रहे हैं कि वहां सूर्य देव प्रकट होकर राधा रानी की प्रार्थना कर रहे थे कि मैं चाहता हूं कि आप पुत्री बनकर हमारा आए, हमारी पुत्री बनकर आप आए। सूर्य देव स्वयं जो है प्रार्थना करते हैं रावल में जाकर कि आप मेरी पुत्री बनकर प्रकट हुए। इस तरह से जब सूर्य देव प्रार्थना करते हैं तो वही वृषभानु के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि महाभानु के पुत्र थे। और उनका विवाह जो है कृतिदा माता से होता है। कृतिदा माता जो है बिंदु महाराज और मुखरा की पुत्री होती हैं। जब उनका विवाह हुआ तो लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुआ। वृषभानु जी को और कृतिदा माता जी को लंबे समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये लोग क्या करते हैं कि गोवर्धन के निकट जाते कात्यायनी मंदिर में और कात्यायनी माता से प्रार्थना ही करते हैं कि हे माता हमें एक पुत्र या पुत्री दे दो जिससे हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो जाए। इस तरह से वो प्रार्थना लंबे समय तक करते रहे। कात्यायनी देवी जो गोवर्धन के निकट हैं उनसे जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। एक दिन कात्यायनी माता प्रकट होती हैं और इनको क्या बोलती हैं कि हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जाए थे, कि कान और मंत्र की शुद्धि के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हरि नाम का दीक्षा लेना पड़ेगा। जब दीक्षा लोगे और हरि नाम का जप करोगे तब तुम्हारी समस्त इच्छाएं मैं पूर्ण कर दूंगी। इस तरह से जब कात्यायनी देवी ने इनको निर्देश दिया तो इन्होंने क्या किया, वृंदावन में आए और वृषभानु जी और कृतिदा माता और यमुना के तट पर कर्तु मुनि का आश्रम था। कर्तु मुनि से जाकर ये लोग हरि नाम में दीक्षा प्राप्त करते हैं दोनों। और जब हरि नाम में दीक्षा प्राप्त करते हैं तो कुछ समय तक ये लोग क्या करते हैं, रोज कात्यायनी मंदिर जाते हैं और कात्यायनी मंदिर में बैठकर उस दीक्षित मंत्र से, जिस मंत्र से दीक्षा प्राप्त किया था हरे कृष्ण मंत्र से, उसी मंत्र का जाप ये लोग निरंतर जाकर करते हैं वहां पर। ये मंत्र जो है प्रकृति के सृष्टि के समय से थी, मतलब जब सृष्टि हुआ उससे पहले से ये महामंत्र था जो कर्तु मुनि ने इस कृतिदा माता और वृषभानु जी को दिया हुआ था। बोलते हैं दीक्षा लेने के बाद इन्होंने कात्यायनी माता के मंदिर में बैठकर रोज जाप किया करते थे। फिर कात्यायनी माता इनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक गोल्डन बॉक्स भेंट के रूप में स्वीकार करती है, देती है। तो कात्यायनी माता प्रसन्न होती है कृतिदा और वृषभानु जी से, जब ये लोग रोज जो है दीक्षा प्राप्त करके और रोज जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कात्यायनी मंदिर में करते हैं। तो कात्यायनी माता प्रसन्न होकर क्या करती है, एक गोल्डन स्वरूप का एक बॉक्स देती है इनको। वो बॉक्स ये लोग भद्र अष्टमी के दिन, भादो तिथि के अष्टमी के दिन, जो शुक्ल पक्ष था उसमें, उस तिथि को ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं। जब खोलते हैं तो क्या होता है, उसी से एक बालिका निकलती है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक घटना आती है कि
इस कल्प में जो ये 7वां मनवंतर है, इसके 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते हैं। और उसी 28वें चतुर्युग के 28वें 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उसी कलयुग में प्रकट होते हैं। जिस द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। तो इसी मनवंतर के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। और राधा रानी जो है बरसाने में प्रकट हुई। इससे पहले वाले कल्प में हमने बताया कि वो रावल में प्रकट हुई, और इस वाले कल्प में वो बरसाने में प्रकट होती हैं। कैसे? नंद बाबा सॉरी वृषभानु जी घूमते घूमते जाते हैं एक सरोवर के निकट। क्या देखते हैं कि कमल पुष्प पर एक बच्ची लेटी हुई है और मुस्कुरा रही है, और आंख बंद है उसका। तो इस तरह से जाते हैं, क्या करते हैं, उस सरोवर में घुसते हैं, और उस रास्ते से गुजर रहे थे तो कमल के फूल पर तैरती हुई एक पुत्री के रूप में उन्होंने एक लड़की को देखा। और जब देखा तो क्या किया, उस कमल के पुष्प से उस बच्ची को उठाया और घर ले आए, और उसका अपने पुत्री की तरह पालन पोषण शुरू कर दिया उन्होंने। आगे बता रहे हैं कि इसमें, लेकिन वृषभानु जी और कीर्तिदा भी ये बात जल्द ही उन्हें पता लग गया कि राधा रानी अपने प्रकट से अपनी आंखें नहीं खोली हैं। मतलब वो प्रकट तो हुई थी कमल फूल पर, लेकिन उनके नेत्र नहीं खुले थे, नेत्र बंद थे। इस बात का पता लग जाने के बाद कुछ समय बाद नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा मैया के साथ गोकुल आते हैं, और जो अपने लाडले पुत्र को भी लेकर साथ में आते हैं, कृष्ण को। तो जब नंद बाबा और यशोदा मैया बरसाने आती हैं, किस लिए? वृषभानु के पुत्री से मिलने के लिए। वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आती हैं कि वृषभानु जी और कीर्तिदा माता का की पुत्री हुई है, तो चल के हम लोग एक बार देखते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो बधाई देने के लिए ये लोग बरसाने आते हैं गोकुल से। जब आते हैं अपने पुत्र कृष्ण के साथ, तो श्री कृष्ण और राधा रानी देखते क्या है कि यशोदा मैया क्या देखती हैं कि पालने में राधा रानी को लिटाया गया है, और राधा रानी जो है नेत्र उनके खुले नहीं है, नेत्र बंद है। फिर तब तक कृष्ण भी आ जाते हैं। जैसे ही यशोदा मैया उनको टच करती है, तब तक कृष्ण भी आ जाते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, जब उनके सामने आते हैं, राधा रानी के सामने पालकी में देखते हैं, उस समय भगवान 1 साल के थे, ठीक है ना। जब राधा रानी अभी पालने में थी तो राधा कृष्ण 1 साल के थे। तो वो भी आ जाते हैं, और जैसे ही राधा रानी के सामने आते हैं, वैसे ही क्या होता है, राधा रानी के नेत्र खुल जाते हैं, और सबसे पहले वो कृष्ण का दर्शन करती हैं। इस तरह से एक टक जब कृष्ण की ओर देखती हैं, अपने प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर बालक के रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। और श्री कृष्ण भी अपने प्राण बल्लभा को देखकर, राधा रानी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह दोनों का मिलन यहाँ बरसाने में होता है, ठीक है ना। बोलते हैं जिनके दर्शन बड़े बड़े देवता तक के लिए दुर्लभ है, उस जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस तत्व में मनुष्य को के साधारण जन्म लेकर, और राधिका जी वृषभानु के वहां साकार रूप में दर्शन दे रही हैं। और गोप ललनाएं जब उनका पालन करने लगी, तो स्वर्ण जड़ित और सुंदर रत्नों के से रचित चंदन चर्चित पालकी में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाने वाली श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के भांति बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, उनके नेत्र में दृष्टि आ गई कृष्ण के दर्शन करते ही। और जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या करता है, प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है, उसी तरह राधा रानी की धीरे धीरे क्या होता है, राधा रानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं। और इस तरह से राधा रानी जब बढ़ती हैं, तो फिर क्या होता है, एक बार अब उस नंद बाबा के वहां नारद जी पधारते हैं, किस लिए? कृष्ण के दर्शन करने के लिए। जब उन्हें पता लगता है कि कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए हैं, भगवान स्वयं नारायण, तो क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं कृष्ण के। तो नंद बाबा के वहां पहुंचते हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। जब कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, तो उनको अनुभूति होती है कि जब कृष्ण प्रकट हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी अंतरंग शक्ति जो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, राधिका रानी हैं, वो भी कहीं ना कहीं ब्रज में प्रकट हो गई होंगी कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, सारे ब्रज के घरों में जाते हैं अतिथि के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में,
और सारे बालिकाओं को निहारते हैं सबके घरों में स्वर्ण। तो फिर क्या करते हैं, नारद मुनि एक बार घूमते घूमते फिर वृषभानु के वहां आते हैं कि वृषभानु जी के वहां भी एक लाली हुई है, उस लाली का दर्शन करते हैं। तो पता लगता है, तो वृषभानु बरसाने में वृषभानु जी के वहां नारद मुनि आते हैं और क्या करते हैं, जब आते हैं तो एक समय जब नारद मुनि ये जान गए कि भगवान कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए हैं और वीणा बजाते हुए गोकुल पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग करते योगेश्वर भगवान दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर जिस प्रकार कोमल श्वेत वस्त्र बिछे हुए थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम विहल होकर खेल रहे थे, जैसे ही कृष्ण को देखा नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और क्या देखा कि जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, अच्युत भगवान, वो आराम से जो है बालक का रूप धारण करके और पलंग पर खेल रहे हैं। इस तरह से उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर जो है प्रसन्नता के मारे प्रेम विहल हो जाते हैं। अब वहां से उनके हृदय में स्फूर्णा जागृत होती है कि निश्चित रूप से इनकी जो अंतरंग शक्ति हैं, श्रीमती लक्ष्मी देवी या राधा रानी, वो कहीं ना कहीं ब्रज में प्रकट हो गई हैं। अब वो खोजना शुरू करते हैं, सारे ग्वाल बालों से मिलते हैं, जाते हैं एक दूसरे के वहां। फिर पता लगता है कि जो है वृषभानु नंदनी जो है वृषभानु के वहां, जो नंद बाबा के मित्र हैं, उनके वहां एक बालिका हुई और बहुत ही दिव्य अवस्था में है वो। जब ये नारद मुनि को पता लगता है, तो नारद मुनि महाभागवत क्या करते हैं, विचरण करते हैं और भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके निश्चित ही अवश्य ही प्रकट होगी, इसमें संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में वो जा जाकर खोजने लगे। ऐसा विचरण करके मुनि अंत में वृषभानु जी के वहां आते हैं। जब वृषभानु जी के वहां आते हैं तो क्या देखते हैं कि तदंतर नंद महाराज के मित्र महात्मा वृषभानु जी घर में जाकर अपने पुत्र को ले आते हैं और नारद मुनि का दर्शन कराते हैं और नारद मुनि के चरण स्पर्श कराते हैं। उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं कि क्या आपकी पुत्री भी हुई है क्या कोई। तो फिर नारद मुनि को वृषभानु जी घर में ले जाते हैं। जब घर में ले जाते हैं वृषभानु जी, तो क्या देखते हैं नारद मुनि कि घर जो है पूरा प्रकाश से भरा हुआ है और दिव्य खुशबू फैली हुई है और स्वर्ण आभूषण आभूषण के से युक्त वो पलंग पर वो पुत्री लेटी हुई है और बहुत ही पूरा तेज फैला हुआ है, घर में प्रकाश फैला हुआ है। यह देखकर नारद मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और क्या करते हैं, नारद मुनि उसको प्रणाम करते हैं। तदंतर उस कन्या को देखते रह जाते हैं और पृथ्वी पर लौटते हुए वो नन्ही सी कन्या दिव्य स्नेह से ओतप्रोत थी और ये देखकर नारद मुनि विहल हो जाते हैं। बोलते हैं कि बार बार 2 मुहूर्त तक नारद मुनि निहारते रह गए उस बालिका को और महान आश्चर्य से आश्चर्य में पड़ गए कि आज तक हमने स्वच्छंद होकर सारे लोगों का भ्रमण किया है, लेकिन इस अलौकिक कन्या में जो तेज है वैसा तेज कहीं हमने आज तक देखा नहीं है। यहाँ तक कि महामाया भगवती भी प्रकट हुई तो उसकी आभा बहुत ही प्रकाशित थी। माता सरस्वती भी, वो भी जब प्रकट हुई तो उसकी भी आभा बहुत ही प्रकाशित थी, लेकिन जो इस बालिका का तेज है उसके आगे वो सब प्रकाश बहुत ही धीमा था। जो इस राधा रानी में जो प्रकाश है, वो स्वयं महाभगवती भी प्रकट हुई या सरस्वती देवी भी प्रकट हुई तो उतना तेज नहीं था जो तेज श्रीमती राधा रानी के प्रकट होने पर है। अब वो क्या करते हैं, 2 क्षण तक स्तब्ध हो जाते हैं नारद मुनि देखकर। अतः इससे तत्व तत्व से जानने की शक्ति मुझ में किस तरह आएगी, यह सोचने लगते हैं कि इस बालिका को हमें तत्व से जानना है तो कैसे मैं इस बालिका को जान पाऊंगा। बोलते हैं कि गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी बुद्धि है वैसे इसके लिए भी कमी नहीं हुई है। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप्रवर वृषभानु जी को कहीं अन्यत्र भेज दिया। एकांत स्थान में वो दिव्य स्वरूपिणी कन्या की स्तुति करने लगे। अब क्या करते हैं, वृषभानु जी को कहीं और भेज देते हैं कोई बहाना बनाकर और क्या करते हैं, दिव्य रूपी कन्या का स्तुति करने लगते हैं। स्तुति सुनकर वो कन्या बहुत ही प्रसन्न होती है, विनय युक्त स्वर में बोले कि हे हरिवल्लभा, आप निश्चित रूप से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। नारद मुनि ने तदर्पित चित्त से महा
नंदमयी परमेश्वरी, महा आनंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए उस देवी की ओर देखने लगे। अब क्या होता है, जिस समय वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे थे, उसी समय राधा रानी क्या करती है, चतुर मतलब 14 वर्ष की बालिका के रूप में अत्यंत दिव्य रूप धारण करके और प्रकट हो जाती है। यह अवस्था देखकर नारद मुनि उस दिव्य भूषण और सुंदर हार से युक्त उस बालिका के स्वरूप को देखकर क्या करते हैं, लौट कर तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। सारी बालिकाएं और उनकी सखियां चरणोदक की बूंदी से मुनि को सींचने लगती हैं। राधा रानी के चरणों से जो जल की बूंदें निकल रही थी, मतलब जो पसीना निकल रहा था, उससे नारद मुनि को सींचने लगती हैं। कृपया पूर्वक बोली कि महाभाग मुनिवर, आपकी भक्ति बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है। भगवान की आराधना आपने बहुत ही हृदय से किया है। इस कारण से जो दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो आज विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने न जाने किस पुण्य के फलस्वरूप आपको दर्शन दिया है। आप उठिए और धैर्य धारण कीजिए और इनकी परिक्रमा कीजिए, इनको नमस्कार कीजिए। उसी क्षण नारद मुनि धैर्य धारण करके उठते हैं और तुरंत ही राधा रानी को फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। उस प्रेम विहल सखियों ने के वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत उस सुंदर बालिका की प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृषभानु जी को बुलाते हैं और क्या बोलते हैं कि ऐसा सौभाग्य तो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। ये स्वयं नारायण की अर्धांगिनी है। समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी जी वहां वास करती हैं जहां ये बालिका प्रकट होती है। अतः हे वृषभानु जी, इस सुंदर कन्या को महादेवी के समान ही यत्न पूर्वक रक्षा करके इसका पालन पोषण करना। इस तरह से नारद मुनि बताते हैं कि ये कन्या बहुत ही दिव्य है और इसका पालन पोषण करना बहुत ही, जिस तरह व्यक्ति लक्ष्मी का पालन पोषण करता है, उसी तरह इस दिव्य कन्या का पालन पोषण करना। इस तरह से नारद मुनि बताकर और अपने हरि लोक को लौट जाते हैं। अब हम लोग सुनेंगे कि राधा रानी है कौन। बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया कि परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं जो इतनी पूर्णता से कार्य करती हैं कि सभी चेतन शक्ति और गतिविधि पूर्वक तरह से उनकी इच्छाओं से निर्देशित होती हैं। मतलब भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार में परमेश्वर की शक्तियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं। सभी चेतना शक्ति और गतिविधियां भगवान की इच्छा से ही निर्देशित होती हैं। भौतिक संसार जहां तक जहां पर हम लोग अभी रह रहे हैं, वो भी बहिरंगा शक्ति भगवान कृष्ण की ही बाहरी शक्ति है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी देख रेख में ही भौतिक शक्ति काम करती है। भौतिक शक्ति के अलावा एक और आंतरिक शक्ति है भगवान की। आंतरिक शक्ति द्वारा आध्यात्मिक दुनिया प्रकट होता है। जिस तरह भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान के भौतिक संसार प्रकट होता है, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिक संसार प्रकट होता है। जिस प्रकार भौतिक जगत बाह्य ऊर्जा के अधीन संचालित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत आंतरिक शक्ति के द्वारा संचालित होता है। वो आंतरिक शक्ति जिसे आह्लादनी शक्ति कहते हैं, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है। तो भगवान की श्रीमती राधा रानी अंतरंग शक्ति है। जिस तरह बहिरंग शक्ति माता दुर्गा है, उसी तरह अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है। बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा और कृष्ण के प्रेममय प्रसंग भगवान की आंतरिक आनंददायी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति है। जो अंतरंग शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो भगवान की आनंददायिनी शक्ति है। आनंददायिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति है। मतलब भगवान को जब आनंद लेना होता है तो स्वयं वो अपने शरीर से ही राधा रानी को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। यद्यपि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक हैं, फिर भी वे हमेशा के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कब? जब वो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त के रूप में उनकी सेवा करके सबसे अधिक आनंद प्राप्त करती है। जब राधा रानी को भगवान कृष्ण की सेवा करके सबसे सर्वोत्कृष्ट आनंद लेना होता है, तो कृष्ण से अलग हो जाती है शक्ति के रूप में। कैसी शक्ति के रूप में? आनंददायिनी आनंद प्रदायिनी शक्ति के रूप में। वे सभी गोपियों और सभी भक्तों की देवियों के मूल हैं जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। वे भक्ति सेवा के मार्ग पर चलने वाले सभी भक्तों का मुख्य आधार हैं, आदर्श और अंतिम आश्रय हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण के निकट जाना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण के निकट जाना, जब तक हम राधा रानी की कृपा को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक हम श्री कृष्ण के निकट नहीं जा सकते हैं। बोलती हैं कि राधा रानी के तत्व के बारे में चर्चाएं
कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति माना, तू ही वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण, मृग मद तार गंध जेते अभिछद्य, अग्नि ज्वालाते जेवे जेक्षे कबू नाही भेद, राधा कृष्ण एक छे सदा एक ई स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दोई रूप। क्या बोलते हैं, राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। पूर्ण शक्तिमान की शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और पूर्ण शक्तिमान कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी से उसकी गंध, अग्नि से उसका ताप अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए इन्होंने दो रूप धारण किया है। बस क्या करने के लिए? कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए राधा रानी कृष्ण से अलग हो जाती हैं कि मैं कृष्ण को और आनंद प्रदान करूंगी। इस कारण से वो राधा के स्वरूप में आती हैं। बोलते हैं कि अवतारी कृष्ण जे छे करे अवतार, आसिनी राधा हेते तीन गणेर विस्तार, वैभव गणे जेन तार, अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति, लक्ष्मी गण तार वैभव विलास स्वरूप, महिषी गणे प्राभव प्रकाश स्वरूप, आकार स्वरूप भेद ब्रज देवी गण, काव्य विहु रूप तार रसेर कारण। जैसे अवतारी कृष्ण नाना प्रकार के अवतार प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार अंशनी श्रीमती राधा रानी से ब्रज की गोपियां, द्वारिका की महिषियां और वैकुंठ की लक्ष्मियां प्रकाशित होती हैं। ठीक है ना? राधा रानी से ही ब्रज की सारी गोपियां, द्वारिका की महिषियां जो भगवान की पटरानियां हैं, और वैकुंठ की लक्ष्मियां स्वयं प्रकाशित होती हैं। श्रीमती राधा रानी सभी कांताओं की अंशनी हैं। उनके अंश से ही लक्ष्मी जी, महिषियां और ब्रजांगनाओं का विस्तार होता है। ये सभी कांताएं उनकी अंग विभूषित विभूषित विभूति के रूप में वैभव के अंतर्गत परिगणित होती हैं। बिंब और प्रतिबिंब के रूप में महिषियों का विस्तार हुआ। इस विषय में यह विचारणीय है कि लक्ष्मी राधिका की वैभव विलास स्वरूपा है। जो नारायण की पत्नी लक्ष्मियां हैं, वो राधा रानी का ही वैभव विलास स्वरूप है। और जो महिषियां हैं, उनकी प्रभाव प्रकाश स्वरूपा हैं। प्रभा प्रकाश स्वरूपा, जो द्वारका की पटरानियां हैं भगवान की, 16,108 रानियां, वो राधा रानी का ही विस्तार है। प्रभा प्रकाश, प्राभव प्रकाश स्वरूप है। ब्रज देवियां उनकी अपनी काव्य विभू स्वरूपा हैं। कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए ये भिन्न भिन्न आकारों और स्वरूपों में विभक्त होती हैं। अनेक कांताओं के बिना रस का उल्लास नहीं होता है, इसलिए रस की पुष्टि के लिए उनके अनेक स्वरूप प्रकाशित होते हैं। इन सब में ब्रज रस सर्वोत्तम है। वे नाना प्रकार के भावों, रास आदि विविध प्रकार की लीलाओं के माध्यम से कृष्ण को विविध प्रकार के रसास्वादन कराती हैं। तो राधा रानी ही स्वयं 3 अरब गोपियों के रूप में अपना विस्तार कर देती हैं कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। और कृष्ण भी अपना विस्तार 3 अरब गोपियों के साथ करके, और 3 अरब गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं भगवान, और सबको एक साथ आनंद प्रदान करते हैं। किसी गोपी को ये नहीं लगा कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है रास नृत्य में। ये है राधा कृष्ण का विस्तार। समझो, 3 अरब गोपियों के रूप में राधा रानी अपना विस्तार करती हैं, और 3 अरब रूपों में कृष्ण अपना विस्तार करके सारे गोपियों को एक साथ आनंद प्रदान करते हैं। ये है भगवान की और राधा रानी की इंटरनल शक्ति, आनंदमय शक्ति। ये है राधा रानी का तत्व। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में श्रीमती राधा रानी के लिए एक प्रार्थना है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, वो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द हरा के से लिया गया है, जो कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा, आह्लादनी शक्ति को ही दर्शाता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है। जो हम हरे मंत्र में उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण, तो हरे शब्द हरा से लिया गया है। वो हरा शब्द का अर्थ होता है स्वयं श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की आंतरिक शक्ति या आह्लादनी शक्ति को दर्शाता है। यह और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है। जब कोई महामंत्र का जाप करता है, तो वह कह रहा होता है कि हे कृष्ण और हे राधा रानी, कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाएं। कृष्ण तक सीधे सीधे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वे भक्त वत्सल हैं, जो हमेशा अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार एक भक्त की भावना श्रीमती राधा रानी की करुणा का आह्वान करते हुए करने की होती है, जो भक्त को श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी से कृष्ण आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे भक्त को अपना सेवा में आसीन करके आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। तो हमें क्या करना है? जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो हमें श्रीमती राधा रानी का शरण ग्रहण करना है। राधा रानी एज ए माता की तरह क्या करती है?
जिस तरह एक बच्चा गंदा कर देता है तो माता क्या करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको फिर से तरोताजा करके नए ड्रेस पहना के तिलक धारण कराकर उसको पवित्र करके और पिता की गोद में खेलने के लिए दे देती है। लेकिन जब तक गंदा किया रहता है बच्चा, तब तक पिता नहीं अपनी गोद में लेता है, माता को बुलाता है और दे देता है बच्चे को। उसी तरह हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं इस भौतिक संसार में, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर, तो जब दीक्षा के माध्यम से जो मंत्र मिलता है उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हम राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा मांगते हैं। तो हमें क्या करना है, राधा रानी की शरण ग्रहण करना है हरे कृष्ण महामंत्र से जप करके। जब हम राधा रानी की शरण ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा कि जब हम कृष्ण और राधा रानी को एक साथ पुकारते हैं युगल मंत्र से, तो कृष्ण हमारे भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी हैं भगवान श्री कृष्ण। वो क्या करते हैं, राधा रानी के हृदय में स्फुरणा जागृत करते हैं उस जीवात्मा के प्रति, और वो राधा रानी क्या करती है, उस जीवात्मा को स्वीकार करती है। और भगवान त्रिकालदर्शी होने के कारण उसके सारे पापों को राधा रानी को हृदय में प्रस्फुरित करते हैं, और राधा रानी क्या करती है, उस जीवात्मा को नरिशमेंट देकर, अपना प्रेम देकर, और क्या करती है, धीरे धीरे उसके सारे पापों को समाप्त कर देती है। फिर उसको तैयार इस योग्य करती है कि वो राधा रानी क्या करती है, फिर उसको जीवात्मा को तैयार करके और श्याम सुंदर के चरणों में सेवा के लिए समर्पित कर देती है। ये है राधा रानी की कृपा। जब हम अनेक जन्मों के हमारे पाप कर्म हैं, ये श्रीमती राधा रानी क्या करेगी, इसको अपने मातृवत प्रेम से उस सारे पापों को यूं ही क्षण में नष्ट कर देगी। बस हमें क्या करना है, तीव्रता से भगवत भजन करना है, कृष्ण को ग्लोरीफाई करना है। जैसे जैसे हम कृष्ण को ग्लोरीफाई करेंगे, वैसे वैसे राधा रानी को प्रसन्न करेंगे, और जैसे जैसे राधा रानी को प्रसन्न करेंगे, वैसे वैसे समस्त पाप कर्मों को राधा रानी क्या करेगी, क्षीण कर देगी। क्योंकि भगवान की आराधनी अंतरंग शक्ति है वो। और जब इस तरह से राधा रानी उस जीवात्मा के समस्त पापों को क्षीण करके उसको पवित्र करके और फिर जो आके श्याम सुंदर के चरणों में हमें समर्पित समर्पित कर देगी सेवा के लिए, और इस तरह से श्याम सुंदर हमें स्वीकार कर लेंगे सेवा के रूप में, सेवक के रूप में। तो यही माध्यम है भगवान की सेवा तक पहुंचने का, और कोई हम अपने कृत्रिम माध्यम से या फिर डायरेक्टली भगवान कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हमें अप्रोच करना होगा गुरु के माध्यम से श्रीमती राधा रानी को, और राधा रानी स्वयं जाकर आगे हमें पवित्र करके और कृष्ण के चरणों पर समर्पित करेंगे। ये माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। अब बोलते हैं कि यहाँ पर कि श्रीमती राधा रानी का अवर्णनीय सौंदर्य है, मतलब जो उनका सौंदर्य है पूरा ब्रह्मांड, पूरे गोलोक धाम में, पूरे द्वारका धाम में सबसे सर्वोत्कृष्ट और सुंदर है राधा रानी। अब इनके राधा रानी के जो सुंदरता है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी की उम्र के बारे में ये सच्चाई है कि वो जब इस भौम वृंदावन में प्रकट होती हैं, तो कृष्ण से 1 वर्ष का भेद होता है। कृष्ण 1 वर्ष ज्येष्ठ होते हैं और राधा रानी 1 वर्ष छोटी होती है। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण की उम्र 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन का होता है, और श्रीमती राधा रानी की उम्र 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन का होता है। जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पर कृष्ण जो है 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन के होते हैं, और राधा रानी की उम्र 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन की होती है। गौर गोविंद समृद्ध पद्धति में यह बताया गया है कि नित्य गोलोक धाम में ये उम्र है उनकी। लेकिन जब वो इस भूम वृंदावन में प्रकट होती हैं कृष्ण के साथ, तो 1 वर्ष वो बाद प्रकट होती हैं। श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के समय राधा रानी के नेत्र बंद होते हैं। उन्हें बस कृष्ण के दर्शन करके ही अपने नेत्र खोलने की उन्होंने क्या ली होती है, प्रतिज्ञा ली होती है कि जब मैं कृष्ण को अपने सामने पाऊंगी तभी मैं अपने नेत्र खोलकर उनको दर्शन करूंगी। और इस तरह से राधा रानी दर्शन करती हैं श्रीमती राधा रानी के कृष्ण का, और फिर प्रसन्न होती हैं और उनके नेत्र में फिर से प्रकाश आ जाता है। आगे इसमें हम लोग सुनेंगे कि अब राधा रानी का अनुप्राशन संस्कार किया जाता है। कब? जब वो 7 महीने की होती हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि राधा रानी के 7वें महीने में अनुप्राशन संस्कार किया जाता है राधा रानी का। तो सभी वृंदावन वासियों को, सभी ब्रजवासियों को आमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। सब अपने बच्चों को लेकर आते हैं, जितनी भी कंजिकाएं होती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं, सब ब्रज की सारी बालिकाओं को वृषभानु जी अपने घर पर बुलाते हैं कि आज बिटिया का, वृषभानु नंदिनी का आज क्या है, अनुप्राशन संस्कार है। तो इस अनुप्राशन संस्कार में सारे ब्रज की जितनी भी छोटी बच्चियां हैं और छोटे बच्चे हैं, सबको बुलाया जाता है, और सारे ब्रज के सारे ब्रजवासी भी आते हैं। इसमें कृष्ण बलराम भी आते हैं। और क्या करते हैं, नंद बाबा जो है वृषभानु जी क्या करते हैं, पहले सारे ब्रजवासियों के बच्चों को और जो बालिकाएं थी सबको भोजन
खिलाते हैं अन्नप्राशन संस्कार के दिन। और कृष्ण बलराम को साथ में, सबके साथ, सारे ब्रजवासी बालकों के साथ कृष्ण बलराम भी भोजन का आस्वादन करते हैं। इस तरह से सारे ब्रजवासियों के जितने छोटे बच्चे और बच्चियां थी, सबको भोजन प्रदान किया जाता है। सब जब भोजन कर लेते हैं, उसके बाद सारे ब्रजवासियों को भोजन कराया जाता है। उसके बाद जब वो उचिष्ट बचता है कृष्ण और बलराम का, उससे जो है राधा रानी को का अनुप्राशन संस्कार किया जाता है। इस तरह से राधा रानी अन्न ग्रहण करती हैं कृष्ण के जूठन से। अनुप्राशन संस्कार होता है और तब जाकर राधा रानी उस अनुप्राशन संस्कार को स्वीकार करती हैं भगवान कृष्ण के जूठन खाकर। इस तरह से राधा रानी का अनुप्राशन संस्कार होता है। और फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य स्वरूप है वह 64 ललित कलाओं से निपुण है और उनका दिव्य रूप अमृत के सागर के समान है। राधा रानी की शानदार शारीरिक चमक पिघले हुए सोने तथा स्थिर बिजली की तरह है। राधा रानी का स्वरूप जो है तप्त कांचन गौरांगी, मतलब पिघले हुए सोने के समान है। और जिस तरह बिजली की चमक होती है, उस तरह राधा रानी का स्वरूप है गौरांगी स्वरूप। राधा रानी ने अद्भुत सुंदर नीले वस्त्र पहने हैं और वो विभिन्न मोतियों और फूलों से सजी हुई हैं। गांधारिका बहुत सुंदर हैं और उनके लंबे अच्छी तरह से लटके हुए बाल हैं। राधा रानी के शानदार माथे पर लाल रंग का सिंदूर और घुघराले बालों के सुंदर तालों से सजाया गया है। नीली चूड़ियों से रंजित श्रीमती राधा रानी की भुजाओं ने अपनी सुंदरता से कामदेव को भी मात दे दिया है। काले काजल से सजी हुई राधिका की फैली हुई कमल जैसी आंखें तीनों ग्रह प्रणालियों में सबसे सुंदर है। राधिका की नाक तिल के फूल की तरह सुंदर है और नाक की नोक जो है मोतियों से अच्छी तरह सजी हुई है। काजल से अभिषिक्त करने वाली श्रीमती राधा रानी शानदार स्वरूप रूपवान है। राधा रानी के कान अद्भुत बालियों से सुशोभित हैं। उनके अमृतमय ओठ लाल कमल फूलों के को मात देने वाली हैं। श्रीमती राधा रानी के दांत मोतियों की एक पंक्ति जैसी हैं और उनकी जीभ बहुत ही सुंदर है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम से मुस्कुराती हुई सुशोभित राधा का सुंदर चेहरा लाखों चंद्रमाओं के समान शानदार है। राधिका की नाभि की सुंदरता में कामदेव को भी पराजित करने और भ्रमित करने की शक्ति है। कस्तूरी की एक बूंद से सुशोभित राधा रानी की नाभि एक भौरे के समान गहरी और एक सुनहरे कमल फूलों की तरह प्रतीत होता है। अद्भुत सुंदरता के सभी निशानों को धारण करने वाली राधा रानी की गर्दन, पीठ और बाजूबंद मंत्र मुग्ध से भव्य हैं। राधिका का वक्षस्थल मोतियों के माला से सजी चोलियों से ढके हुए हुए शानदार सुनहरे जल पात्र के समान है। श्रीमती राधा रानी की सुंदर मोहक भुजाएं दो लाल कमल के फूलों जैसे मनमोहर मधुर रस से परिपूर्ण तथा गहरी नाभि से सुशोभित श्रीमती राधा रानी का सुंदर कमर तीनों लोगों को मोहित करती है। राधिका के झुके हुए कुल्हे उनके मनमोहक सुंदर पतली कमर की ओर ले जाते हैं, जो तीनों सुंदर त्वचा को की परतों वाली लता से बंधा हुआ है और झनझनाती घाटियों की पट्टियों से सुशोभित है। दो उत्तम के केलों के वृक्षों के समान सुंदर श्रीमती राधा रानी का की जंघाएं कामदेव को के मन को भी मोहित करती हैं। श्री राधा रानी के सुंदर घुटने विभिन्न पारलौकिक लीलाओं के अमृत से भरे हुए दो जलाशय के समान है। राधा रानी का सुंदर पैर रत्न जड़ित घुंघरुओं से सुशोभित है और उनके पैरों की में वरुण वरुण के खजाने के समान सुंदर अंगूठियां हैं। श्रीमती राधा रानी स्वर्ण तथा पुष्प आभूषण धारण करती हैं। अब क्या क्या आभूषण धारण करती हैं इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी अपने दिव्य रूप में 12 विभिन्न आभूषण धारण करती हैं। ये आभूषण जिनमें राधा रानी का मुकुट, झुमके, कमरबंद, घुंघरू, अंगूठियां, पैरों की अंगूठियां, बाजूबंद और रत्नहार सम्मिलित होते हैं, जो तारों की माला की तरह दिखते हैं। सभी शुद्ध सोने के बने होते हैं। वे असंख्य चमकते सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की तस्वीर वाली एक लॉकेट और मुहरों की अंगूठी पहनती हैं, जिस पर राधा उत्कृष्ट लगती हैं। राधा के सेमंतक रत्न को शंखचूर्ण शिरोमणि के रूप में भी जाना जाता है। श्रीमती राधा रानी के घुघरू घुघरू अपनी खनकती हुई आवाज से श्री कृष्ण को अचंभित कर देती हैं। रत्नों और सोनों के अलावा राधा रानी कई तरह के फूलों के मुकुट, हार, बाजूबंद, कमरबंद, झुमके, कंगन, पायल और ब्लाउज पहनती हैं। श्रीमती राधा रानी का पसंदीदा मुकुट 5 बिंदुओं पर व्यवस्थित 5 रंगों के फूलों और कलियों से बनाया गया है। गोपियां कलात्मक रूप से फूलों की व्यवस्था करके 5 अलग अलग प्रकार की बालियां भी बनाती हैं, जो मोर, कमल
अर्क तथा अर्धचंद्र जैसी वस्तुओं के समान होती है। चमकदार दीप्यमान मुकुट का झिलमिलाता हुआ प्रभामंडल क्षितिज पर फैले हुए सभी दिशाओं में खूबसूरती से फैला हुआ होता है। चमचमाते चिकने बाजूबंद कंगन और हार रत्न जड़ित मुकुटों को सामूहिक झिलमिलाते झिलमिलाहट को दर्शाता है। धीरे धीरे कनकती घंटियों की कमर पर फैली हुई बेल्ट आकर्षक संगीतमय झंकार उनके दिव्य चरण कमलों की महिमा को सुशोभित करता है। हे मन, कब मैं उस तेज से पुरुष श्रीमती राधा रानी की पूजा कर पाऊंगा। इस तरह से ये रूप गोस्वामी ने ये राधा रानी के सुंदर स्वरूप का वर्णन अपने ग्रंथों में करा है कि राधा रानी क्या क्या धारण करती है और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी का सारा श्रृंगार जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। इस तरह से राधा रानी क्या करती है, आगे बता रहे हैं कि पूर्णिमा के दौरान हल्के रंग के वस्त्र और चंद्रमा की अनुपस्थिति में गहरे रंग के नीले रंग का वस्त्र धारण करती हैं। श्री राधा अपने प्रिय कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और वीर प्रेम श्याम सुंदर के साथ रात्रिकालीन मुलाकातों की सुविधाजनक बनाने के लिए वस्त्र पहनती हैं। राधा रानी का पसंदीदा परिधान एक कृष्ण नीली साड़ी और शाल है, जिसे गुलाबी ब्लाउज के साथ जोड़ा गया है, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रसन्न करता है। राधा रानी का ऊपरी वस्त्र मडिका की तरह लाल है और यह भगवान श्री हरि को बहुत ही पसंद है। राधा रानी का निचला वस्त्र नीले बादल के रंग का है और यह उनकी पसंदीदा है। श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि आपकी अद्भुत माणिक के लाल रेशमी साड़ी की जय हो। हे राधा रानी, इस साड़ी में मेरे हृदय में आपके लिए जो भावुक प्रेम उदय होता है वो और दोगुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से राधा रानी क्या करती हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का परिधान धारण करती हैं और लाल रंग का ऊपरी वस्त्र होता है माता का। ठीक है ना। सारे श्रृंगार जो है राधा रानी का वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है और किसी कारण से वो श्रृंगार नहीं करती हैं। उनके श्रृंगार का एकमात्र कारण क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो इस तरह से राधा रानी जो है अलग अलग आभूषण अलग अलग वस्त्र धारण करती है बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। अब आगे हम लोग जो है राधा रानी के और जो सुंदर स्वरूप है उसकी महिमाओं का वर्णन अगले क्लास में हम लोग सुनेंगे।